हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे ये जो हमारा लेसन है थर्ड लेवल, ये क्लास 12th एनसीईआरटी का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। ये आपका बिफोर यू रीड का थोड़ा सा सेक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस हुआ है जिस पे दूसरे थोड़ा सा मुश्किल से बिलीव करते हैं, थोड़ा सा उनको बिलीव करने में मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है तो ये आपसे ऐसे ही जस्ट आस्क किया गया है, पूछा गया है। आपका जो है चैप्टर स्टार्ट होता है द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. तो हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि जो भी प्रेजिडेंट्स है ये सारे जगह के, न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हैटफोर्ड रेल रोड्स, ये जो प्लेसेस है इनके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट्स है ये स्वेर करते हैं। स्वेर मीन्स कसम खा के कहते हैं। किस पे कसम खाते हैं? ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स आर काइंड ऑफ रूटीन्स जिसको आप लिख के रख लेते हो। ठीक है, तो टाइम टेबल्स क्या होते हैं? रूटीन्स होते हैं, जो भी आपके डेली रूटीन्स या कुछ भी उसको लिख के रखते हो तो उसकी, या फिर आपके बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर हो जाती है, तो उसको स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स कहते हैं। तो कोई भी ढेर है उन पर हाथ रख कर कसम खाते हैं, कसम खा के कह सकते हैं कि दैट देर आर ओनली टू, कि वहाँ पर सिर्फ दो है। और जो नरेटर है वो कहता है आई से देर आर थ्री, कि मैं कहता हूँ कि वहाँ पर क्या है? थ्री है, तीन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ। तो ये तीसरा जो ये दो बोल रहे हैं कि दो है, प्रेजेंट्स कह रहे हैं दो और नरेटर कह रहा है तीन। ये क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लेवल्स हैं। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक काइंड ऑफ मेट्रो आप रख लो, उसकी जो है अंडरग्राउंड आपकी ट्रेन्स चलती है, सबवे चलती है, उसको उसके लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट में तो आपका अपना ओन वे होता है और सेकंड में आप नीचे जाते हो अंडरग्राउंड, तो सेकंड लेवल आता है आपका। तो उसमें आपकी ट्रेन्स चलती है और उसके अलावा और भी उसके नीचे जाओगे तो और नीचे लेवल्स आते हैं। तो ये हमारा नरेटर कहता है कि उसमें तीन लेवल्स है, जबकि बाकी सभी कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ दो ही लेवल्स हैं। ऐसा क्यों होता है इसका पता आगे लगेगा। I talked to a yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. तो कहता है कि ऐसी कन्फ्यूज़न है इसीलिए मैंने जो है जो ऑब्वियस स्टेप बनता है वो लिया। क्या ऑब्वियस स्टेप लिया? उसने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की। ठीक है, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ और भी अदर साइकेट्रिस्ट हैं उनके साथ उसने बात की। अब साइकेट्रिस्ट से बात क्योंकि वो उसे तीन लग रहा है, बाकियों को दो लग रहा है, तो क्या क्या मैटर है? इसको सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया? साइकेट्रिस्ट से बात की। साइकेट्रिस्ट इज़ अ डॉक्टर जो कि दिमागी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो कहता है कि मैंने जो मेरा फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, उससे मैंने बात की किसके बारे में? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में। एंड ही सेड इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने भी कहा कि जो ये तुम कह रहे हो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में, ये तो सिर्फ एक ऐसा है कि जागते हुए सपना देखना और उसे पूरा करना, ये है। जैसे कि ये तो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पर क्या है? दो ही लेवल्स हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। और वो कहता है कि मैं तो दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्स द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। तो वो फिर कहता है कि ये सारी बातें सुन के जो है कि मैं दुखी हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ, ये सब बातें सुन के, उसकी बातें सुन के जो मेरी वाइफ है थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई। ठीक है, बट वो फिर एक्सप्लेन करता है उसको, वाइफ को, कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। उसका मतलब ये था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आजकल का जो समाज है, दुनिया है, वो पूरी तरह से असुरक्षा, फियर, डर से, युद्ध से और वरीज, चिंताओं से, इन सब चीज़ों से पूरी तरह से भरा हुआ है। और
आई और वो क्या चाहता है और मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ, इस तरह से उसने उसको एक्सप्लेन किया। तो वेल हु डजेंट, तो नरेटर आस्क करता है कि कौन नहीं बचना चाहता। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जिनको भी मैं जानता हूँ सभी तो बचना चाहते हैं या भागना चाहते हैं। एस्केप वैसे बचना होता है, भागना, ठीक है, भागना चाहते हैं। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पर वो कोई भी जो भी किसी चीज़ से बचना चाहते हैं तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे तो नहीं पहुंच जाते ना। तो ऐसे आस्क कर रहा है। बट दैट्स द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, पर उसने तो यही रीज़न बताया कि जो मैं ये तीसरे लेवल के बारे में सोचता हूँ, इसके पीछे यही है कि मैं दुखी हूँ और इन सब चीज़ों से भागना चाहता हूँ, तो यही रीज़न बताया उसने, ठीक है। और सारे फ्रेंड्स, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी है, वो भी अग्री करते हैं इस बात पर। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, और वो सब कहते हैं कि मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो इसी तरफ इशारा करती है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, इशारा करती हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे कि मेरी जो हैबिट है स्टैम्प कलेक्टिंग की, वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ। अब स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होता है? स्टैम्प्स होते हैं आपके पोस्टल, आपके पोस्टल जो आपके पोस्टल स्टैम्प्स, टिकट्स होते हैं ना, उसको कहते हैं स्टैम्प्स, ठीक है। अब ये स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत भी कईयों को होती है, जैसे कोई कोई कुछ भी कलेक्ट करके, कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, तो अलग तरह की हैबिट्स होती है। तो जो इसकी हमारे कैरेक्टर की, नरेटर की आदत है स्टैम्प कलेक्टिंग की, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये भी एक तरह से दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वो भी एक तरह से जो है थोड़े टाइम के लिए भागना है, किससे? रियलिटी से भागना, सच्चाई से भागना एक तरह से है, तभी आप स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत करते हो, ऐसा वो कहते हैं। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, तो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, बट मेरे फादर को तो कोई ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से भागने की, सच्चाई से भागने की। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, उस समय की जो चीज़ें थी काफ़ी अच्छी थी और पीसफुल था उनके टाइम पर। इन हिज डेज का मतलब उनके टाइम पर। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसे कि मैंने सुना था कि उनके टाइम पर जो है चीज़ें काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छी थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और जो ये मेरा कलेक्शंस है, स्टैम्प कलेक्टिंग की जो आदत है, ये उन्होंने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। इट्स अ नाइस कलेक्शन, 2 blocks of 4 practical every US issue, first day covers एंड सो एन। और उनकी जो स्टैम्प कलेक्शन थी उनके, उसके दादाजी की, उसमें भी काफ़ी अच्छी कलेक्शंस थी। ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकल एवरी US इशू, उसमें क्या थे? यूएस इश्यूज जो भी टिकट्स है उसके 4 4 के ब्लॉक्स थे। एंड फर्स्ट डे कवर्स एंड सो एंड, फर्स्ट डे कवर्स भी थे। अब फर्स्ट डे कवर्स को आगे एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरीके से। फर्स्ट डे कवर्स वो स्टैम्प्स होते हैं, वो डाक टिकट होते हैं जो कि उसी टाइम इशू होते हैं, ठीक है, नए नए निकलते हैं। तो उनको क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट्स के, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसको एज अ मेमोरी अपने आप को एनवेलप में लगा के अपने आप को ही मेल करते हैं और उसको अच्छे से करके रखते हैं, ताकि उसको एज अ मेमोरी देखा जाए कि फर्स्ट डे कवर है ये, तो उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। तो वो भी उन सारों चीज़ों की उनकी अच्छी कलेक्शन थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और कहते हैं, हमारा कैरेक्टर कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है उनको भी जो है वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, उनको भी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत थी। तो ये सब चीज़ें कि स्टैम्प कलेक्शन से मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ, ये तो कोई सही बात नहीं है, क्योंकि दादाजी भी मेरे स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, तो अब कहता है कि नरेटर कहते हैं कि देखते हैं ग्रैंड सेंट्रल्स में क्या हुआ उस दिन। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, पिछले समर को एक रात में काफ़ी लेट तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, तो मैं काफ़ी जल्दी में था अपने अपार्टमेंट, शहर की तरफ अपना जो अपार्टमेंट है उसमें पहुंचने के लिए। अपार्टमेंट मीन्स घर, अप टाउन मतलब शहर की तरफ, ठीक है। तो शहर की तरफ जो मेरा अपार्टमेंट था, घर था, वहाँ पहुँचने के लिए मैं काफ़ी जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेने के लिए डिसाइड किया। बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि जो सबवे होती है बस से काफ़ी फास्ट होती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, अब मुझे ये पता नहीं लगता है या मैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ।
आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। तो मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ जिसका नाम चार्ली है। ओके, तो यहाँ देखो आप इसका कैरेक्टर का नाम भी आप देख सकते हैं कि इसका नाम है चार्ली। तो हमारे कैरेक्टर का नाम है चार्ली, ठीक है। तो चार्ली मेरा नाम है और मैं 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं सिर्फ 31 साल का हूँ, ठीक है। आई वॉज वियरिंग अ 10 गाबिन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और मैंने क्या पहना हुआ है? 10 गाबिन सूट, ठीक है। काइंड ऑफ सूट आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरह के सूट्स को गाबिन सूट्स कहा जाता है। तो ये मैंने पहना हुआ है। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद फैंसी बैंड, और उसके साथ मैंने क्या पहना हुआ था कि एक जो हैट है जिसमें स्ट्रॉ लगी हुई है, ठीक है। स्ट्रॉ मीन्स धागा सा लगा हुआ है, वो पहना हुआ था। आई पास डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। और मैं तो कई लोगों से गुजरा जो कि बिल्कुल सेम टू सेम मेरी तरह दिखते थे। जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसमें सभी ने एक ऑलमोस्ट सेम सी कपड़े जो है क्लोथ वियर किए होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में देख सकते हैं सभी ने ऐसे ही गार्मेंट सूट्स एंड हैट्स पहने हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं तो बिल्कुल ऑर्डिनरी हूँ, सबकी तरह दिखता हूँ, और तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड आई वॉजन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं उस समय किसी भी चीज़ से भाग नहीं रहा था, बल्कि मैं घर जा रहा था, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइज़ा माई वाइफ। मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ, अपनी पत्नी लुइज़ा के पास घर जाना चाहता था। आई टर्न इंटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरविल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो फिर मैं जो है वंडरविल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल के लिए मुड़ा, और मतलब उसके फिर नीचे की तरफ गया स्टेप से, सीढ़ियों से, और फर्स्ट लेवल में पहुंच गया, ठीक है। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक 20th सेंचुरी। अब वहाँ से देखो क्या कहाँ की ट्रेन्स मिलती है फर्स्ट लेवल से 20th सेंचुरी की मिलती है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 20th सेंचुरी, ओके। तो 20th सेंचुरी की जो है ट्रेन्स वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 20th सेंचुरी, क्योंकि जो ये चार्ली है हमारा कैरेक्टर, ये 20th सेंचुरी का है, और एक टाइम पीरियड करके जो है ट्रैवल करके काफ़ी पीछे चला जाता है, क्योंकि थर्ड लेवल की जिसकी बात कर रहा है ये काफ़ी पुराने समय की लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आगे स्टोरी कहती है। देन आई वॉक डाउन एंदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तो देन आई वॉक डाउन, फिर वो जो है नीचे की तरफ गया, वॉक डाउन नीचे की तरफ गया, एंदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल से दूसरी फ्लाइट जो है आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी लेते हो तो आप फ्लाइट कहते हैं, तो लेने के लिए गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से कि सब अर्बन ट्रेन्स चलती थी सेकंड लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे कौन थी? 20th सेंचुरी की ट्रेन्स चलती थी, और सेकंड लेवल पे क्या सब अर्बन ट्रेन्स लेने चलती थी वहाँ से, ठीक है। डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। तो जो ये ट्रेन्स थी, एंड देन आई वॉक डाउन टू द अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तो जो ये नीचे की तरफ सेकेंड लेवल पे गया, जो कि जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स चलती थी, वहाँ का जो गेट था वो आर्क डोरवे मतलब आर्क शेप में था। तो आर्क आपको पता है हाफ मून रख लो आप, और आप गेट्स देख सकते हो आप इमेजिनेशन में, इंडिया गेट, ठीक है। उस तरह की जो शेप होती है उसको आर्क शेप कहते हैं। उस तरह की आर्क शेप थी, उसमें मुड़ा हुआ था वो सेकेंड लेवल, ठीक है। तो वहाँ पर गया और वहाँ से गॉट लॉस मतलब वहाँ से ये कैरेक्टर खो गया, कहता है मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, और वहाँ पर खोना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, क्योंकि जो कहता है मैं ग्रैंड सेंट्रल से काफ़ी 100 बार जो है अंदर और बाहर गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इंटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बट मैं जो है हर बार किसी नए दरवाजे से, नए सीढ़ियों से और नए गलियारे से निकलता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर कन्फ्यूज़न सा है, इसलिए वहाँ खोना आसान है। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, ठीक है। तो वंस एक बार की बात बताता है कि एक ऐसे ही टनल में मैं गया जो कि काफ़ी लंबी थी, एंड केम आउट और वहाँ से निकला रूजवेल्ट होटल है उसके लॉबी में, उसके रिसेप्शन सेक्शन में। एंड दैट टाइम आई केम अप इन अ
एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और एक दूसरी बार की बात करता है कि वैसे टनल में गया और कहाँ से निकला, 46 स्ट्रीट जगह का नाम है, वहाँ के एक ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न सा है ये टनल जो सेकंड लेवल पे है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं हमेशा खो जाता हूँ क्योंकि यहाँ खोना आसान है। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and stairs cases like roots. तो कहता है कि कैरेक्टर कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह जो है ग्रो कर रहा है अंदर ही अंदर, जैसे कि ट्रीज़ की रूट्स होती है अंदर अंदर से निकलती रहती है किधर से किधर, तो वैसे ही इसके न्यू न्यू कॉरिडोर्स और न्यू न्यू स्टेयरकेसेस निकलते रहते हैं। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. तो नेटर कहता है कि जस प्रोबेबली लॉन्ग टनल की शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि जो ये सिटी है, ठीक है, अंडर द सिटी के नीचे प्रोबेबली कोई ऐसी जो है टनल हो सकती है, लंबी सी टनल हो सकती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। और ये टनल जो है ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर की तरफ भी जा सकती है एंड मे बी एंड टू सेंट्रल पार्क हाउस की एक टनल जो है सेंट्रल पार्क की, सब जगह के नाम है, तो यहाँ की तरफ भी जा सकती है। तो ये इमेजिन कर रहा है कि ये टनल कैसी है, जो ग्रैंड सेंट्रल की टनल है काफ़ी लंबी और कहीं से कहीं निकल जाती है। तो कहता है कि सिटी के नीचे भी शायद जहाँ पर हम रहते हैं उसके नीचे भी कोई टनल हो और हमें पता ना हो या पीपल्स को पता ना हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into। और कहता है कि क्योंकि काफ़ी सालों से लोगों के लिए जो है ग्रैंड सेंट्रल एक एक्सिट की तरह है, लोग एक वे ऑफ एस्केप, एक तरह से बचने का, एक भागने का एक ज़रिया है, क्योंकि लोग इसमें से आते हैं जाते हैं, ठीक है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, इसी तरह के शायद एक टनल में भी गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, बट कहता है कि मैंने जो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इस बारे में कभी भी, इस जो मेरा ये सोच है किसके बारे में, जो ये मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल के बारे में कि वहाँ पर ऐसा ऐसा है और उसके कॉरिडोर्स और उसके स्टेयरकेस कहीं से कहीं निकलते हैं, तो और इसके बारे में मैंने, इस आइडिया के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से कभी भी डिस्कस नहीं किया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन hanging left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking। तो कहता है इसी अब अपनी कंटिन्यू बता रहा है बात को, जब वो वहाँ पर पहुँचा था तो वहाँ से सेकंड लेवल के बाद उसके बाद कहता है कि तो कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर में मैं अंदर गया, मैंने शुरुआत की, वो एकदम से सेकंड लेवल के बाद एंगलिंग लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है और फिर उसके बाद स्लांटिंग डाउनवर्ड्स और बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने सोचा कि ये गलत है रास्ता, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, बट मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul। ठीक है, और मुझे वहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय अपने फुटस्टेप्स की आवाज़ की, ठीक है, अपने जो पैरों की आवाज़ है उस वो ही सुनाई दे रही थी और उसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और आई डिडंट पास एनी सोल, सोल मीन्स यहाँ पीपल्स है, ठीक है, सोल का मतलब यहाँ आत्मा नहीं है, पीपल है। तो कि मैं किसी भी आदमी से, किसी भी लोगों से वहाँ से नहीं पास ऑन किया, मतलब गुजरा नहीं, कोई भी मुझे नहीं मिले, ठीक है। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking। तो उसके बाद मैंने सुना कि वहाँ पर आगे काफ़ी hollow roar, hollow मतलब एक खाली सी गूंज, ठीक है, आगे जो है खाली सी गूंज सुनाई दी, इसका मतलब था कि आगे जो है ओपन स्पेस था या फिर लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न्स शार्प लेफ्ट, इसके बाद टनल फिर से बिल्कुल लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर मैं जो है स्टेयर्स से बिल्कुल नीचे की तरफ जाता हूँ एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस तरह से मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे चरण में जो है तीसरे लेवल पे जो है पहुंच जाता हूँ। अब पहुंचा हमारा कैरेक्टर तीसरे लेवल पे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, और थोड़ी समय के लिए मुझे लगा कि मैं फिर से सेकेंड लेवल पे ही
पहुंच गया हूँ. बट आई सॉ द रूम्स वॉज स्मॉलर, देयर वर फीवर टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. बट मैंने देखा कि वहाँ के रूम्स थे, कमरे थे जो थर्ड लेवल के, वो थोड़े स्मॉलर थे ऊपर सेकंड लेवल से, तो छोटे थे. और वहाँ के टिकट विंडोज़ भी काफ़ी फीवर थे, फीवर मीन्स छोटे छोटे थे. एंड द ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट्स भी काफ़ी छोटे छोटे थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज वुड. और वहाँ की जो इंफॉर्मेशन बूथ थी, इंफॉर्मेशन बूथ होता है किसी भी जगह का जो आप इंक्वायरी बूथ होता है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, वो जो बूथ था वो सेंट्रल में था, बीच में था, और पूरा वुड का बना हुआ था. एंड ओल्ड लुकिंग, और काफ़ी पुराना दिख रहा था. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. और जो उस इंफॉर्मेशन बूथ के अंदर जो मैन था, उसने ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी, मतलब ग्रीन कलर के चश्मे पहने हुए थे, और अपने ग्रीन स्लीव प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए थे. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. और वहाँ की जो लाइट्स थी वो काफ़ी धुंधली थी और फ्लिकरिंग कर रही थी, मतलब ऐसे धप कर रही थी. ठीक है, तो यहाँ की पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है नरेटर हमें कि थर्ड लेवल पे कैसा क्या था. देन आई सॉ वाई देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तो जो लाइट्स थी वो काफ़ी डिम थी, धुंधली थी, और फ्लिकरिंग कर रही थी. फ्लिकरिंग मीन्स धप कर रही थी. तो उसने देखा कि ऐसा क्यों है. देन आई सॉ वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है लाइट. तो दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तो वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो एक्चुअल जो लाइट्स होती है वो नहीं थी, बल्कि जो पुराने टाइम में ओपन फ्लेम जो गैस लाइट्स होती है, ठीक है, वो थी, जो कि तेल से या किसी उससे जलती थी, तो वो वाली गैस लाइट्स थी. There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. ठीक है, तो फिर कहते हैं कि, और बताता है वहाँ की डिस्क्रिप्शन थर्ड लेवल की, कि वहाँ पर जो है फ्लोर पे, ज़मीन पे जो है ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे. ब्रास स्पिटून्स मीन्स जहाँ पर थूकते हैं, उसका कोई बर्तन रखा हुआ था थूकने के लिए, पान खा के कोई थूकता है या फिर उसके लिए स्पिटून्स रखे हुए थे. ठीक है. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज. और उसके बाद जो स्टेशन से बाहर जो है एक मतलब हल्की सी लाइट दिखाई देती है उसे, उसकी आंखों को. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. और वहाँ पर एक आदमी है, उसने गोल्ड की वॉच पहनी हुई, वॉच जो है अपने पॉकेट से निकाला, ठीक है, निकाला था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट. और उसने क्या किया, उसने जो है वो जो वॉच निकाली, उसने उसको ओपन किया, उसके कवर को ओपन किया, उसमें देखा, और फिर ऐसे फ्रॉन्ट किया. फ्रॉन्ट मीन्स एक्सप्रेशन दिए उसने, मतलब अपनी जो आईब्रोज को आप ऐसे ऊपर करके एक्सप्रेशंस दे देते हो गुस्से वाले, वैसे ही उसने एक्सप्रेशन से दिए. ठीक है. ही वॉर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फॉर बटन सूट विद टाइनी रैपर्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक. और उसकी डिस्क्रिप्शन दी है उस आदमी की जो खड़ा था, जो गोल्ड वॉच निकाल के दिख रहा था. उसने क्या पहना हुआ था, डर्बी हैट पहनी हुई थी, ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था. ठीक है. और उसने क्या पहना हुआ था, उसकी जो मूछें थी, मुस्टैक थी, वो काफ़ी बिग ब्लैक और हैंडल बार लाइक थी. ठीक है, हैंडल बार की तरह थी उसकी मूछें, काफ़ी लंबी लंबी. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग. तो इस तरह से फिर मैंने जब चारों तरफ देखा, तो वहाँ पर स्टेशन पे जो भी लोग थे, जो भी पीपल्स थे, उन सब ने 1819 की तरह कपड़े पहने हुए थे. आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, टाइट बॉन्ड्स एंड फैंसी मुस्टैक्स इन माई लाइफ. और नरेटर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी ज़्यादा बियर्ड्स, दाढ़ियाँ और साइड बॉन्स आपके बालों के और दाढ़ियों के साथ कान के पास जो होते हैं साइड बॉन्स, तो जो बॉयज़ के होते हैं वो, और इतनी मुस्टैक्स, इतनी अलग अलग फैंसी मुस्टैक्स, मतलब मुझे नहीं देखी थी. वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. तो एक वुमन आई जो है ट्रेन गेट से. शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स कर्ल टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़. और उसने जो है मटन स्लीव्स वाली कमीज़ पहनी हुई थी, और उसने जो है हाई बटन शूज़, मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे शूज़ पहने हुए थे बटन्स वाले, और उसके ऊपर टॉप स्कर्ट पहनी हुई थी. ठीक है, उसके ऊपर जो है स्कर्ट्स पहनी हुई थी. तो ये सारी डिस्क्रिप्शन वहाँ के लोगों के, पीपल्स की दे रहे हैं narrator. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier locomotive with a funnel-shaped stack. तो बैक ऑफ हर, उस जो लेडीज़ देखी, उसके पीछे ही उसने ऑन द ट्रैक में क्या देखा, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मतलब मुझे लोकोमोटिव की एक झलक दिखी. अब लोकोमोटिव क्या है, लोकोमोटिव इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेन जो कि काफ़ी स्मॉल सी होती है, वेरी स्मॉल कुरियर ट्रेन्स होती है लोकोमोटिव. और वो उसकी शेप
कैसी है उस ट्रेन की फनल शेप है, ठीक है, फनल शेप आप देख सकते हो कैसे कैसी होती है। तो फिर देन आई न्यू, फिर मुझे पता लग गया टू मेक श्योर, और जो भी मुझे लगा पता उसको श्योर करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। तो सब चीज़ों को पक्का करने के लिए अपनी थॉट्स को मैं कहाँ गया, न्यूज़ बॉय के पास, जो कि जिसके पैरों के पास क्या थे, स्टैक ऑफ पेपर्स थे, मतलब न्यूज़पेपर थे उसके ढेर लगी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ गया, इट वॉज द वर्ल्ड, और वो न्यूज़पेपर कौन सा था, द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम है। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और जो ये न्यूज़पेपर उस लड़के के पैरों के पास ढेर लगी हुई थी, इसमें जो है ये काफ़ी सालों से पब्लिश नहीं हुई थी। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेजेंट क्लीवलैंड, और इस जो न्यूज़पेपर था इसमें जो की लीड स्टोरी थी, जो पहली स्टोरी थी, वो प्रेजेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। I've been found that front page scenes in the public library files and it was printed June 11, 1894. I have found, फिर जो राइटर है, हमारा नरेटर है, उसने देखा बाद में कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें देखा उसने कि जो ये न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड, ये प्रिंट हुई थी 1894 को, ठीक है। तो 1894 का टाइम पीरियड था ये, और अभी कौन सा टाइम पीरियड बताया था हमने, 20th century, ठीक है। तो देखो, I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central Station I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. तो जब उसको पता लग गया कि वो टाइम पीरियड ट्रैवल कर चुका है और थर्ड लेवल पे है, तो वहाँ पर जो है 1994 की ट्रेन्स जा रही है, तो उसने सोचा कि आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज़, तो वो टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ा, नोइंग दैट, ये जानने के लिए कि वो भी दो टिकट्स आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। तो वो भी दो टिकट्स खरीद सकी ताकि लुइजा और उसकी वाइफ जो है लुइजा और वो यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी शहर में जहाँ वो जाना चाहते हैं जा सके, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, ठीक है। ऐसा सोच के वो क्या करता है, टिकट विंडोज़ की तरफ जाता है, टर्न मतलब गया, ठीक है। इन ईयर्स 1894, ठीक है, 1894 आपको ऑफकोर्स यहाँ बता दिया है कि ये टाइम कौन सा है। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग एलियंस, और बोलता है कि मुझे 1894 में एलियंस गैल्सबर्ग की 2 टिकटें चाहिए। तो एलियंस जगह का नाम है, गैल्सबर्ग, ठीक है, शहर का नाम है। तो वहाँ की 2 टिकट चाहता है नरेटर चार्ली हमारा। हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। तो हमारे से जो हम व्यूवर्स हैं, हम रीडर्स हैं, हमसे आस्क कर रहा है नरेटर कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ पर कभी गए हो गेल्सबर्ग में, इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी ये बहुत सुंदर शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। तो कहता है कि काफ़ी सुंदर शहर है जहाँ पर कि घर जो है लकड़ी के फ्रेम्स, काफ़ी बड़े बड़े फ्रेम्स बने हुए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लॉन्स है, लॉन्स आपको पता है गार्डन टाइप के, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज़, और वहाँ के जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े उनकी जो ब्रांचेज़ है वो स्ट्रीट को रूफ की तरह शेड दे रही है, ठीक है, रूफ की तरह है, जैसे कि बड़ी बड़ी ट्रीज़ है और साथ में स्ट्रीट्स है, मतलब स्ट्रीट मतलब सड़क, ठीक है, सड़क के ऊपर उनकी ब्रांचेज़ एज अ रूफ लगती है, रूफ मतलब छत की तरह लगती है। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग्स, और कहते हैं नरेटर 1894 की जो समर इवनिंग्स होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है अपने जो लॉन्स में गर्मियों में बाहर बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, तो मैंस क्या करते हैं, मैंस जो है सिगार पीते हैं और काफ़ी शांति से बातें करते हैं, और वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। तो वुमेंस जो होती है, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही होती है, फायर फ्लाइज ऑल अराउंड मतलब काफ़ी आग उगल रही होती है, गर्मी होती है, समर के डेज होते हैं, तो वुमेन क्या कर रही होती है, पाम लीफ से फैन कर रही होती है अपने आप को, वीव कर रहे होते हैं उसको, इन अ पीसफुल वर्ल्ड। तो कितना अच्छा शांत जो है वर्ल्ड होता है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। तो ऐसे टाइम पीरियड में पीछे जाना जहाँ पर अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए
20 ईयर्स रह गए हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए 40 ईयर्स रह गए। मतलब अभी तक कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ है 1894 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें पता है कि 1940 में हुआ है। तो ऐसे टाइम पे जाना बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, इसीलिए मुझे वहाँ की 2 टिकट्स चाहिए गेल्सवर्ग की। द क्लर्क फिगर द फेयर, ही ग्लांस एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर द फेयर। तो जो क्लर्क था जिससे मैंने टिकट्स के लिए गया था, तो उसने फिगर किया, फेयर फेयर मतलब किराया, ठीक है, फे जो किराया है उसको फिगर आउट किया कितना है। ग्लांस एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरी तरफ देखा, जो मेरे हेडबैंड की तरफ, बट ही फिगर द फेयर, पर अपना काम करता रहा। एंड आई हैड एनफ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे, बट मेरे पास कहता है काफ़ी, एक साइड के लिए, एक तरफ जाने के लिए 2 टिकट्स के लिए पैसा काफ़ी था। वन वे मतलब जाने के लिए था, आने के लिए नहीं था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट मनी एंड लुकड अप, पर भी मैंने जैसे अपने पैसे काउंट किए और ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क जो है मेरी तरफ देख रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, तो उसने जो बिल्स मतलब पैसे, जो पैसे देखकर उसने सिर हिलाया अपना। दैट एंड मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं है मिस्टर, ही सैड, उसने कहा। जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है, किसी ने कहा होता है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, अगर तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर तुम काफ़ी दूर तक नहीं जा पाओगे, मतलब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है कि ये पैसे तो नहीं है। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने फिर अपने जो कैश ड्रॉर है उसके साथ उसकी तरफ देखा। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो उसके जो पैसे थे वो जो पुराने करेंसी थे, बिल्स थे, वो थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, आजकल जो हम पैसा यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी बड़े साइज़ में, एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़ा अलग दिखते थे वो पैसे, पुराने करेंसी, ठीक है। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और तो फिर मैं मुड़ा और फिर वहाँ से जल्दी से निकल गया। दिस नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि बोलता है कि मुझे जेल नहीं जाना था, इवन अगर ये जेल 1894 की क्यों ना हो, ठीक है। एंड दैट वॉज दैट, और ऐसा ही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस तरह से मैं आया था उस तरह से मैं चला गया, ठीक है। आई सपोज, ऐसा मुझे लगा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन जो है लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, और मैंने क्या किया, बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितने हमारे पास थे। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वॉरिड माई साइकिट्रिस्ट फ्रेंड, और मतलब उसने क्या किया, जो 300 रुपये थे उसने बैंक से निकाले और उसको कन्वर्ट कर दिया ओल्ड स्टाइल करेंसी में, और जिससे उसके साइकिट्रिस्ट फ्रेंड को काफ़ी चिंता हुई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तो कहता है नरेटर हमसे कह रहे हैं कि आप किसी भी ओल्ड जो कॉइन डीलर है उससे ओल्ड करेंसी आप ले सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, और आप ऐसे ले सकते हो, ओल्ड करेंसी ले सकते हो कॉइन डीलर से। माई $300 अबाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो मुझे भी प्रीमियम देना पड़ा, और जो मेरे $300 थे उसके लिए मुझे 200 जो है पुराने पैसे जो है उससे भी कम पैसे मिले। बट आई डिडेंट केयर, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एग्स वर 13 सेंट और डजन इन 1894, क्योंकि चीज़ें उस समय 1894 में काफ़ी सस्ती थी। एक एग्जाम्पल है कि एग्स जो है, अंडे जो है 13 सेंट्स में, 13 रुपीज़ में जो है डज़न थे उस टाइम पर, तो काफ़ी सस्ती चीज़ें थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, फिर बोलता है कि कैरेक्टर की, बट आई नेवर अगेन फाउंड, फिर दोबारा से मुझे वो कॉरिडोर जो कि थर्ड लेवल की तरफ ले जाता है वो कभी भी नहीं मिला। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि मैंने अक्सर काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कोशिश की थर्ड लेवल की तरफ जाने की, बट मुझे दोबारा से वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला। लुइजा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, तो लुइजा मेरी पत्नी है, वो काफ़ी वरिड हो जाती जब मैंने उसे ये सब चीज़ें बताई। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती कि मैं दोबारा कभी भी थर्ड लेवल की तरफ देखूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद मैं भी फिर रुक गया उसको ढूंढना, मतलब स्टॉप मतलब उसको ढूंढना, थर्ड लेवल को ढूंढना मैंने स्टॉप कर दिया। आई वेंट
बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं फिर से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत जो है, मेरी हैबिट जो है उसकी तरफ मुड़ गया, ठीक है। बट नाउ we are both looking every weekend because now we have a proof that the third level is still there। तो अब कहता है, राइटर कहता है कि बट नाउ, पर अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं। दोनों कौन? उसकी वाइफ लुइसा और वो, ठीक है। एवरी वीकेंड, सब हर वीकेंड पे, वीकेंड मतलब आपको पता है जो वीक का एंड होता है, ठीक है। तो बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि देयर थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, मतलब कि जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट करता है। प्रूफ है हमारे पास। क्या प्रूफ है? माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। तो कहता है कि जो मेरा फ्रेंड है, अब देखो यहाँ पर नाम, जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उसका नाम भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो नाम है आपका सैम वेनर, ये है उसका नाम, ठीक है। तो सैम वेनर कौन है? वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो वो डिसअपियर्ड हो गया, मतलब गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता कहाँ गया। बट I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. तो कहता है कि मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट, मतलब संदेह सा हुआ कि सैम तो सिटी बॉय और गुम तो हो नहीं सकता है। तो और मैंने उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया जहाँ पर मैं स्कूल गया था, ठीक है, बचपन में। और उसको वो जगह बहुत पसंद थी एंड दैट्स वेयर ही इज़, और इसीलिए वो वहाँ पर है। ऑल राइट इन 1894, इसीलिए वो चार्ली इमेजिन कर रहा है कि जो सैम है वो कहाँ चला गया है इन 1894, मतलब टाइम टेबल करके उस थर्ड लेवल पे जाके, ग्रैंड सेंट्रल के वहाँ पर जाके वो कहाँ चला गया है? 1894 में चला गया है, जो कि उसको बहुत जगह पसंद थी और मैंने उसको उसके बारे में बताया था, इसीलिए वो सोचता है कि वो वहाँ चला गया। बिकॉज वन नाइट, इसके लिए वो थोड़े से अपने वो भी दे रहा है, रीजंस भी दे रहा है, क्योंकि बोलता है वन नाइट फर्जिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि जो मैं एक रात अपने जो स्टैम्प कलेक्शन की गड़बड़ को देख रहा था, ठीक है। आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब फर्स्ट डे कवर को जो है बताना चाहता है कि आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू themselves ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। तो कहता है कि आपको फर्स्ट डे कवर पता है क्या है? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब न्यू स्टैम्प इशूड होते हैं, ठीक है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो खुद ब खुद, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुद ब खुद अपने लिए उसको बाय कर लेते हैं, बाय मतलब ख़रीद लेते हैं, और यूज़ देम टू मेल एनवलप, और उस एनवलप में अपने आप को लगा के अपने आप को मेल कर देते हैं, देम सेल्व्स अपने आप को मेल कर देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो बिक्रे होते हैं ना फर्स्ट डे, उस दिन अपने आप को मेल करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उसमें जो स्टैंप लगी होती है उससे डेट प्रूव हो जाती है कि फर्स्ट डे कवर है, फर्स्ट डे जिस दिन इशू हुआ है उस दिन का है, उसको एज अ मेमोरी रख लेते हैं वो, ठीक है। तो उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट डे कवर क्या है। देयर इज नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और वो जो एनवलप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट डे कवर की टिकट लगी होती है, स्टैंप लगी होती है, उसको कभी भी ओपन नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, खाली ब्लैंक पेपर्स रखते हैं, वो अपने आप को मेल करते हैं। और टिकट्स के लिए उसको ऐसा करते हैं ताकि टिकट्स को वो एज ए मेमोरी रख सके। ओके, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, तो कहता है उस दिन जो मेरे पुराने ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, तो मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, पर ये तो वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, ये वहाँ पर था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को गेल्सबर्ग में इसे मेल किया था, मतलब भेजा था। एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, और ऐसा ही एड्रेस में लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये वहाँ पर था कब से लेकर? जुलाई 1894 से लेकर ये फर्स्ट डे कवर वहाँ पर था। द पोस्ट मार्क शोड डेट, और उसमें स्टैंप भी लगी हुई थी। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, और फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इतने सालों से ये वहाँ पर था पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। किसके बारे में? फर्स्ट डे कवर के बारे में बात कर रहा है ये। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, तो जो ये स्टैम्प है ये 6 सेंट, 6 मतलब 6 सेंट की थी, और डल ब्राउन कलर की थी, और जो है इसमें प्रेजेंट गर्लफ्रेंड की जो है
पिक्चर लगी हुई थी, तो ये स्टैम्प के बारे में है। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन। तो बोलता है कि जब ये एनवेलप आई होगी ग्रैंड डैड के मेल में, तो नेचुरली उनके कलेक्शन में अपने आप चली गई होगी और वहीं पर रही होगी। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जब मैंने इसे निकाला और इसे पढ़ा। द पेपर इन साइड वॉज इन ब्लैक इट, और जो ये पेपर था, जो एनवेलप था, उसके अंदर एक पेपर था और ये बिल्कुल खाली नहीं था। एक्चुअल में क्या होता है, जो एनवेलप होते हैं वो खाली होते हैं फर्स्ट डे कवर, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता है, बट इसमें जो लिखा हुआ था। तो ये सारी इमेजिनेशन चल रही है किसकी, चार्ली की। ठीक है, चार्ली जो है फिर से इमेजिनेशन में जा रहा है और वो ऐसा सोच रहा है कि जो उसका फ्रेंड है सैम, वो टाइम ट्रेवल करके 1894 में चला गया है और वहाँ से उसने क्या किया है, मेल किया है किसको, चार्ली को। चार्ली तो उस समय मिलेगा नहीं 1894 में, क्योंकि वो तो 20th सेंचुरी में है। तो वो उसने किसको मेल किया, उसके दादाजी को, और वो जो मेल किया उसने वो उसके दादाजी की कलेक्शन में चली गई, और कलेक्शन में जाते ही वो अपने आप कैसे आ गई, चार्ली के पास आ गई। ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन सा है, बट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आगे। तो फिर चार्ली जो लेटर उसमें इसने लिखा हुआ था, उसमें देखो क्या लिखा हुआ था उसने, क्योंकि वो एनवेलप खाली नहीं था, वो मेल की हुई थी उसने, सैम ने, और ये सारी इमेजिनेशन है उसकी। उसमें क्या लिखा हुआ है, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। तो कहता है, चार्ली को लेटर लिख रहा है सैम कि चार्ली मैं विश करता हूँ कि तुम ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मेरे को विश्वास है कि तुम ठीक होंगे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और कहता है कि चार्ली तो बिल्कुल सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तो थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ राइट नाउ। ठीक है, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और बोलता है दिल्ली स्ट्रीट के जो स्ट्रीट है उसके नीचे जो है, समवन इज़ प्लेइंग पियानो, कोई तो पियानो बजा रहा है, अभी की बात बता रहा है वो। एंड देयर्स ऑल आउट इन द फ्रंट ऑफ फॉर सिंगिंग सीइंग नेले होम, और ये कोई गाने भी गा रहे हैं सीइंग नेले होम करके। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मैं तुमको भी इनवाइट करता हूँ किसके लिए, लेमनेड के लिए। लेमनेड आपको पता है, नींबू पानी, उसके लिए इनवाइट करता हूँ। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, दोनों को इनवाइट कर रहा है चार्ली एंड लुइजा, आओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक थर्ड लेवल नहीं मिला तब तक ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, ये काफ़ी कीमती है, यहाँ आना काफ़ी उपयोगी है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। नोट इज साइन सैम, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, सैम लिखा हुआ था। तो ये सारा का सारा जो है इमेजिनेशन है किसकी, चार्ली की। वो सोचता है कि वो टाइम ट्रेवल करके, क्योंकि वो उसके बारे में ही सोचता रहता है, तो उसकी इतनी इमेजिनेशन बन रही है। और लास्ट में क्या सोचता है, एट द स्टैम्प कॉइन स्टोर आई गो टू, फिर वो क्या करता है, वो कॉइन स्टोर पे जाता है चार्ली। आई फाउंड आउट दैट सैम बाउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसने देखा कि जो सैम है उसने क्या किया है, $800 जो है निकाले हैं वहाँ से, और जिनकी कीमत जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी की 800 है। ठीक है, दैट ओट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, और उससे जो है लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और उससे बोलता है, चार्ली बोलता है कि सैम ने 800 ओल्ड स्टाइल करेंसी निकाली है, उससे उसका बिजनेस जो है हो जाना चाहिए, सेटअप हो जाना चाहिए। किस चीज़ का बिजनेस, लिटिल है मतलब भूसा और फीड जो चारा जो देते हैं हम जानवरों को, और ग्रेन्स अनाज, इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, और वो कहता है कि सैम जो है हमेशा ऐसा कहता था कि ऐसा बिजनेस वो करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो कहता है, चार्ली कहता है कि सैम तो वहाँ पर है गैल्सबर्ग में 1894 में, और वहाँ पर उसका जो बिज़नेस है, अपना बिजनेस है, वो तो वो वहाँ पर नहीं चलेगा। नॉट इन गेल्सबर्ग इलियंस इन 1894, ठीक है, 1894 के इलियंस गेल्सबर्ग में उसका बिजनेस नहीं चलेगा। कौन सा बिजनेस, हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेटिस्ट, उसका बिजनेस कौन सा था, साइकेटिस्ट का मतलब दिमागी डॉक्टर था सैम, तो वहाँ पर तो दिमागी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि लोग वहाँ काफ़ी पीसफुल है। तो ये सारी इमेजिनेशन कर रहा है कि वो वहाँ पर चला गया है टाइम ट्रेवल करके, और 1894 में है, और उसने जो है ऐसे ऐसे चारे और उसका बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो ये आपका लेसन है। थैंक यू।